हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए बेहतरीन कंपनी लेके आए हैं और ये फूड सेक्टर की कंपनी है। बेहतरीन कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो 939 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 9.39 का कंपनी का करंट प्राइस है। वहीं हाई की बात करेंगे तो 17 रुपये का कंपनी का हाई है। वहीं तकरीबन 7.90 का कंपनी का लो है। स्टॉक की पी की बात करेंगे तो 19 का स्टॉक का पी है और बुक वैल्यू 1.23 का है। वहीं डिविडेंड की बात करेंगे तो 0.04% का कंपनी का डिविडेंड है। वहीं आर की बात करेंगे तो 38.4% का कंपनी का आर है। आर की बात करेंगे 36.7% का कंपनी का आर है और फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी के प्रॉस की बात करेंगे, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट। कंपनी अपना जो कर्ज है वो कम कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाला क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 80.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो 80.5 मतलब 80 से अधिक का CAGR मेंटेन कर रही है 5 साल से। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 58% का। वहीं स्टॉक इस कॉइन्स की बात करेंगे, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो कॉइन्स में बता रहे हैं कि जो इनका स्टॉक है वो करंट जो बुक वैल्यू है उससे 7.6 टाइम ओवर उस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं कंपनी के पीयर कॉम्परेशन को देखेंगे, इनके कॉम्पिटिटर कौन है इनको देखेंगे। वरुण बेवरेज, हिंदुस्तान एग्रो, बिकाजी फूड्स जैसी हिंदुस्तान फूड्स, LT फूड्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं। क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को। कंपनी के सेल क्वार्टर रिजल्ट को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमको मालूम पड़ता है कि क्वार्टर वाइज कंपनी कितना सेल कर रही है और उसके सापेक्ष कितना खर्चा हो रहा है और बच क्या रहा है, कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है खर्चा करने के बाद। तो कंपनी के सेल्स को देखते हैं। दिसंबर 2021 में 148 करोड़ का कंपनी का सेल था। मार्च 2022 में 153 करोड़, जून 2022 में 158 करोड़, सितंबर 2022 में 160 करोड़ और दिसंबर 2022 में 164 करोड़ का कंपनी का सेल रहा है। वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें, दिसंबर 2021 में 135 करोड़, मार्च 2022 में 131 करोड़, जून 2022 में 140 करोड़, सितंबर 2022 में 141 करोड़ और दिसंबर 2022 में 141 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। वहीं कंपनी के OPM की बात करेंगे, दिसंबर 2021 में 9% का OPM है, मार्च 2022 में 15% का OPM है, जून 2022 में 12% का OPM है, सितंबर 2022 में 11% का OPM है, दिसंबर 2022 में 14% का कंपनी का OPM है। तो बेहतरीन OPM रहा है कंपनी का 9%, 15%, 12%, 11% और 14%। वहीं कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, दिसंबर 2021 में 8 करोड़, मार्च 2022 में 13 करोड़। गैस ये सेल्स और एक्सपेंसेस जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका सेल हो रहा है, जो प्रोडक्ट बना रही है और बेचने तक कितना खर्चा हो रहा है, कितने का सेल हो रहा है और उसके सापेक्ष कितना खर्चा हो रहा है और उसके बाद कितना बच रहा है, वो नेट प्रॉफिट में शो होता है। जून 2022 में 11 करोड़, सितंबर 2022 में 11 करोड़ और दिसंबर 2022 में 14 करोड़ का कंपनी का सेल रहा है, नेट प्रॉफिट रहा है। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। वहीं कंपनी के EPS की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, दिसंबर 2021 में 0.08 का
ईपीएस है। वहीं मार्च 2022 में 0.13 का ईपीएस है। जून 2022 में 0.11 का ईपीएस। सितंबर 2022 में 0.11 का ईपीएस है। वहीं दिसंबर 2022 में 0.14 का कंपनी का ईपीएस है। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या है? सारे नंबर्स करोड़ में हैं। मार्च 2018 में कंपनी का सेल है 388 करोड़ का रहा है। मार्च 2019 में 482 करोड़, 2020 में 482 करोड़ सेम रहा है, 2021 में 351 करोड़ और मार्च 2022 में 499 करोड़। तो कंपनी का सेल है वो ईयर एंड ईयर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस को देख लेते हैं कि खर्चा कितना हो रहा है। मार्च 2018 में 374 करोड़, 2019 में 458 करोड़, 2020 में 476 करोड़, 2021 में 344 करोड़ और 2022 में 447 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। वहीं कंपनी की ओपीएम की बात करते हैं। दो 2018 में 3% का ओपीएम, 2019 में 5%, मार्च 2020 में 1%। मार्च 2020 में कोविड आया था, इसकी वजह से सेल गिर गया था, सब कुछ लॉकडाउन था तो सेल गिर गया था। आदमी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ज़्यादा खर्चा कर पाएँ, तो इसकी वजह से ओपीएम कम रहा है। मार्च 2021 में 2% का ओपीएम है और मार्च 2022 में 10% का ओपीएम है। तो ओपीएम इंक्रीज हो रहा है, बेहतरीन कंपनी है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे कि हर एक साल सेल करने के बाद, खर्चा करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचता है। 2018 की बात की जाए तो कंपनी के कुछ 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहीं 2019 में 12 करोड़, 2020 में 0। जैसा कि अभी कोविड की वजह से ये आपको 0 दिख रहा है। 2021 में 1 करोड़ और मार्च 2022 में 31 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो नेट प्रॉफिट ईयर एंड ईयर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें, मार्च 2018 में 0.09, 2019 में 0.12, मार्च 2020 में 0.00 रहा है, मार्च 2021 में 0.01 और मार्च 2022 में 0.31 का कंपनी का ईपीएस रहा है। वहीं कंपनी के सीएजीआर की बात करेंगे तो 10 और 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 3 साल का डेटा अवेलेबल है। 3 साल में 25% का कंपनी ने रिटर्न दिया है, कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल की बात की जाए तो -45% का कंपनी का रिटर्न है। गाइस, 1 साल से अधिक का समय हो गया, मार्केट नहीं चल रहा है और जिस तरह से यूक्रेन रसिया में वॉर चल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यूएस के मार्केट को देख लें, इंडिया के मार्केट को भी देख लें, तो यूएस और इंडिया के मार्केट को कंपेयर करेंगे तो इंडिया के जो हालात हैं वो यूएस के मार्केट से काफ़ी बेहतर है। वहाँ ज़्यादा महंगाई है, अपने यहाँ उतनी महंगाई नहीं है पर महंगाई है। वहीं कंपनी के रिजर्व को देखते हैं, कंपनी के पास कितना रिजर्व है। मार्च 2019 में 19 करोड़ का रिजर्व था कंपनी पे, 2020 में 19 करोड़, 2021 में 20 करोड़, 2022 में 51 करोड़ और सितंबर 2022 में कंपनी के पास 23 करोड़ का रिजर्व है। वहीं बोरिंग की बात करें, मार्च 2019 में 39 करोड़, 2020 में 50 करोड़, 2021 में 54 करोड़, 2022 में 41 करोड़ और सितंबर 2022 में 41 करोड़ की बोरिंग है कंपनी पे। तो रिजर्व और बोरिंग को कंपेयर करेंगे तो बोरिंग ज़्यादा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज कर रही है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई बोरिंग नहीं है। इसको ज़्यादा माइंड करने की रिक्वायर नहीं है।
वहीं कंपनी की एसेट्स को देखेंगे तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ईयर एंड ईयर कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2019 में 115 करोड़, 2020 में 134 करोड़, 2021 में 128, 2022 में 161 करोड़ के एसेट थे और सितंबर 2022 में 197 करोड़ के कंपनी के एसेट हैं। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कोई मशीनरी वो वगैरह खरीद रहे हैं जिससे कि उनका जो व्यापार है वो एक्सपेंड होगा। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2022 तक का डेटा अवेलेबल है। तकरीबन 50% की कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग है और वहीं पब्लिक के पास 50 से थोड़ा कुछ ज़्यादा कंपनी के जो पब्लिक है वो कंपनी की हिस्सेदारी है उनकी। आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में बताना। और हम आपको कंपनी का नाम दिखाते हैं और उनका जो बिजनेस है वो मिष्ठान फूड कंपनी का नाम है, मिष्ठान फूड लिमिटेड। द कंपनी वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन फरवरी 1981 एज HICS सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। पहले ये कंपनी सीमेंट का व्यापार करती थी और 1981 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। द कंपनी इनिशियली वाज ए मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का उत्पादन करती थी। इन जनवरी 2015 सम ऑफ द एक्सिस्टिंग promoters took over the management and changed the name। 2015 में कंपनी का नाम चेंज किया मैनेजमेंट ने, द नेम ऑफ मिष्ठान फूड लिमिटेड। उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदल के मिष्ठान फूड लिमिटेड कर दिया। इट इज़ एन एग्रो प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडिंग ऑफ राइस बीट एंड अदर फूड ग्रेन विद इट्स प्रिलिमिनरी फोकस ब्रांडेड बासमती राइस। ये खाद्यान्न जो सामग्री है, राइस चावल, बासमती राइस, बीट गेहूं वगैरह का ये उत्पादन करती है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और एक बार निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च कर लें, अपना एनालिसिस कर लें या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद कंपनी में निवेश करें। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा अगर आप कमेंट में बताना। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।